पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। धन्यवाद। धन्यवाद किस लिए? मैंने सोचा था सब कुछ पहले जैसे होगा ही नहीं होगा। अब ऐसा लग रहा है सब कुछ ठीक होने जा रहा है ना नाना? इसमें धन्यवाद की इतनी भी क्या चलती है। हम तो बस इसीलिए आए थे क्योंकि आप चाहते थे। वही तो। और देखो मेरी चाहत का कितना ख्याल है तुम्हारे पास। उसकी एक वजह भी है। वजह? कैसी वजह? चलो। ऐसे तो हम अपनी दास दासी से भी बात नहीं करते। बीबी इन्हें तो बिल्कुल भी तमीज नहीं। कैसे हैं ये लोग? मेहमान नवाजी करना तो दूर की बात है, इन लोगों का तो तौर तरीका भी अजीब है। यहाँ स्वागत सत्कार तो खूब होते हैं, लेकिन वो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। जैसा आचरण वैसी खातिरदारी। तुम लोगों ने तो पहले ही अमानत में खयानत कर दी। बुंदेलखंड को बचाने के लिए पेशविन बाई ने यहां से पेशवा को भेजा था, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? पेशविन बाई का ही घर लूट लिया। तो बिन बुलाए मेहमानों के साथ यही होगा। तुम रहोगे यही दास दासियों के साथ और वही खाना खाओगे जो दास दासियों के लिए बना है। लेकिन आप हमारे नहीं हैं। अब चले गए हमसे दूर। इसका मतलब ये है कि आप हमारे कभी थे ही नहीं। ये गलत है काशी। मैं आज भी वैसे हूं जैसे पहले हुआ करता था। हम वही पुराने मित्र हैं, वही नाता है हमारे दिल में। और प्रेम? वो प्रेम तो नहीं रहा। प्रेम के बिना इस संसार में हर चीज बिन मोल बिकती है बाजीराव। ये सम्मान, ये इज्जत, ये पदवी, ये पत्नी का हक, धन, सब तरह का धरा रह जाता है। प्रेम नहीं है ये, केवल सुविधाएं बस। लेकिन राहुल आप क्या समझेंगे? आजकल तो आपको केवल मस्तानी की ही बातें समझ आती है। क्यों? पहले जब आपका स्पर्श में मिलता था तो ऐसा लगता था जैसे हमारे दिल के तार जुड़ गए। हमारा दिल धड़कने लगता था, हमारी नजरें नीचे हो जाती थी शर्म से। लेकिन अब ऐसा क्यों लगता है जैसे जैसे कोई चिंगारी छू गई हो, जैसे एक अजीब सा घृणा का अनुभव होता है। दम घुटता है हमारा। ऐसा लगता है जैसे हमारी सांस अटक गई है। ऐसा लगता है जैसे हम डूब रहे हैं। क्यों? इतना क्या बदल गया? क्या मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई जो मेरा तुम पर कोई अधिकार ही नहीं है? अब कोई भी गलती करते माफ कर देते हम आपको, लेकिन आपने वही गलती की जो हम कभी सह नहीं सकते थे। इसलिए हम आज से केवल पेशवेन बाई, क्योंकि पेशवाई हमारी जिम्मेदारी है। हम केवल एक माँ हैं, क्योंकि हमें इसे बड़ा करना है। आपके साथ मिलके हम पत्नी भी है
लेकिन समाज के सामने, क्योंकि इस परिवार की गरिमा का भी ख्याल हमें रखना है। चाहे जो भी हो सकती है। आपको क्यों वह नहीं था कि काशी भी अपना आपा खो सकती है बाजीराव? क्योंकि हम एक पत्नी है। पत्नी है तो सह लेंगे। आज के बाद फिर कभी किसी के साथ ये ना हो। कभी किसी स्त्री को ये ना लगे कि अगर पेशवेंट बाई के साथ ये हो सकता है और अगर पेशवेंट बाई शांत रह सकती है तो हम क्या कर सकती हैं। इसीलिए आज हम ये पत्नी होने की मजबूरी हम पर से हटा रहे हैं। आपको अपने दिल से बेदखल कर हमारे और आपके मन के इस संबंध को तोड़ रहे हैं। ये गलत है काशी। मैंने हर तरह से तुमसे माफी मांगी है और तुम मुझे इस तरह से अपनी जिंदगी से बाहर निकाल रही हो। आज तक हमने आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा, ना आपने मांगा अपने लिए हमसे कुछ। कितना पवित्र रिश्ता था हमारा, लेकिन फिर आपने पहल की पहली मांग की। और क्या मांगा? मस्तानी को मांगा। इसलिए हम भी अब से हमारी पहली मांग कर रहे, बिना किसी अवरोध के। हमें दूरी दे दीजिए। मैं क्यों होऊंगा शर्मिंदा? मैंने कोई पाप नहीं किया है, प्रेम किया है मैंने। ये प्रेम नहीं वासना है। अपने किए पर नहीं, आपकी सोच पर शर्मिंदा हूं मैं। एक स्त्री होकर दूसरी स्त्री के लिए ऐसे शब्द। और उस लड़की का क्या? उसने तो एक स्त्री का घर, प्रेम, मान सम्मान, स्थान सब कुछ छीन लिया है उससे। वो नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें? जो भी हो, इस वाड़े की मर्यादा में रहना। उस लड़की के साथ रातें मत गुजारना। काशी ने तुम्हारे लिए दूसरे कक्ष का प्रबंध किया है। तो क्यों सुनूंगा मैं आपकी, काशी की? क्योंकि धर्म से बड़ा बाजीराव नहीं है। इस घर की 4 दीवारों में काशी तुम्हारी पत्नी है और काशी ही तुम्हारी पत्नी रहेगी। गंगा, इसका कक्ष दिखाना इसे। रहने दो। तुम ना बड़ा बेस्वाद खाना बनाती हो, हम बना लेंगे। तो फिर वहाँ रसोई में चलो ना, यहाँ क्यों? नहीं, रहने दो। उन लोगों ने तुम्हें रसोई में नहीं जाने दिया ना? नहीं दिया। कोई बात नहीं, ब्राह्मणों की रसोई है, हमारे जाने से अपवित्र हो सकती है। बताओ भला, बाजीराव जी ने तो ये साबित कर दिया था ना कि तुम हिंदू हो। ओहो मतंग, रहने दो, छोड़ो ये सारी बातें। ये धर्म कर्म की बातें हैं, हम नहीं जानते। हम तो बस मोहब्बत की बातें जानते हैं। हमारे लिए वही हमारा दीन, वही हमारा ईमान। और देखो, उसके बावजूद भी हमने सारी तैयारी कर ली। फिक्र मत करो, हम सब ठीक कर देंगे। अल्लाह रहम फरमाए। ये सब कुछ बाजीराव जी की नाक के नीचे चल रहा है। अब उनके बारे में कुछ मत कह देना। हाँ, बता देते हैं। उन्हें क्या पता? और इससे पहले कि उन्हें पता चले, हम शीर कुरमा बनाकर सबको खिलाएंगे। वैसे भी सबको पता चल जाएगा कि हम यहाँ किसी से कुछ छीनने नहीं आए हैं। बिल्कुल इस गुड़ की तरह दूध में घुलकर रहेंगे, किसी को किसी से अलग नहीं करेंगे। लेकिन बीबी, कोई आएगा भी या नहीं? खैर, कुछ ही देर में लोग आ जाएंगे। लेकिन हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे आपसे, पेशवा बाजीराव।
बनिए को बांधने से बाजार नहीं लगता। आप लोगों को जोर जबरदस्ती बुलाकर ना मस्तानी को सम्मान दिला सकते, ना ही लोगों के दिल में मस्तानी के लिए जगह बना सकते। जगह तो मिलनी है, आज नहीं तो कल। और मस्तानी में इतने गुण हैं कि उसे कोई भी ठुकरा नहीं सकता है। शस्त्र से लेकर शास्त्र की समझ है, नृत्य से लेकर सूर साधना तक, देखने में और सुनने में भी माहिर है। और अगर मस्तानी के सारे गुण लोगों को दिखाई नहीं देते तो जरूर वो अंधे होंगे, या फिर बाजी, तुमने तो इसके सारे गुण गिन रखे हैं। एक आध रह गया होगा तो याद करो, वरना इससे पूछो, ये बता देगी। अफसोस तो सिर्फ एक बात का रहेगा बाजी, कि तुम्हारे मुंह से काशी के गुण नहीं सुन सके हम। तुम तलवार के धनी हो बाजी, धार की परख है तुम्हें। बस एक बात का जवाब दे दो मुझे, अगर तुम्हारे सामने धारदार भारी तलवार और दूसरी सोने की चमकदार हल्की जिसे धार ना हो, किस तलवार को चुनोगे तुम? यकीनन भारी और धारदार। जेवर थोड़ी चाहिए जो सोने की तलवार चुनूंगा, बिल्कुल मस्तानी की तरह। भले उसकी चमक लोगों को दिखाई ना दे, लेकिन इसमें धार है और वजन भी। तो फिर ठीक है, हम सब मस्तानी को दोनों हाथों से स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हाँ, मुझे भी स्वीकार। हाँ, मुझे भी स्वीकार है। हाँ, हम तैयार हैं। हाँ, हमें भी स्वीकार है। हाँ, मुझे भी स्वीकार है। इसलिए फैसला बाजीराव करेगा, निष्पक्ष फैसला। और ये मस्तानी। फैसला मुश्किल था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि काशी की खीर ज्यादा बेहतर है। अब तुम्हारी बारी। काशीबाई की खीर हमारे शीर कुरमे से कई ज्यादा बेहतर थी। मस्तानी, हमारे हाथों की बनी खीर आपको अच्छी लगी, ये सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। लेकिन जो सच होता है वो सच ही होता है। और सच ये है कि मस्तानी के हाथों बनी ऐसी स्वादिष्ट सेवई की खीर हमने आज तक कभी नहीं चखी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाजी, तुम जिस अहंकार से इस लड़की को स्वीकार करने के लिए हम सबको मजबूर कर रहे हो, वो अहंकार एक तरफ रखो और मेरी बात सुनो। एक दिन हमने भी ऐसी ही भारी धारदार तलवार लाई थी तुम्हारे लिए, जो हाथ में रहे तो किसी और चीज की जरूरत ना पड़े। और तुम क्या लेकर आए हो? ये चमकदार चीज, जो ना तो शस्त्र बनाने के लायक है और ना ही जेवर। मतलब मेरे लाख कोशिशों के बावजूद भी आप मस्तानी को स्वीकार नहीं करेंगी? तो फिर ठीक है, मस्तानी यहां ज्यादा समय के लिए नहीं रुकेगी। सूर्या जी, एक पत्र और कलम लेकर आओ।
मस्तानी अब शनिवार वाड़े में नहीं रहेगी, बल्कि कोथरूड के वाड़े में रहेगी। इस साम्राज्य में इस मस्तानी के लिए कोई जगह नहीं होगी, कभी नहीं। सूर्या जी, मोहर लेकर आओ। आओ, बात समझने की कोशिश करिए। सूर्या जी, मोहर लेकर आओ। रिश्ते तो मिट्टी के बर्तन जैसे होते हैं, संभाल कर रखना पड़ता है। कसकर पकड़ो तो टूट जाते हैं, और अगर हल्के से पकड़ो तो छूट जाते हैं। पा तो सब लेते हैं, लेकिन जो त्यागते हैं, सच्चा प्यार उन्हीं का होता है। लेकिन एक बात याद रखना, इंसान कितनी भी सुंदर जगह देख ले, पूरी दुनिया घूम ले, लेकिन एक ना एक दिन उसे अपने घर की याद आ ही जाती है। और बाजी का घर काशी है। आप गलत हैं। मैंने तो सुना था कि समझदार हो तुम, गुनी हो, तो फिर इतनी बेवकूफी जैसी बातें। जो बाजी मस्तानी के लिए काशी को छोड़ सकता है, वो एक दिन काशी के लिए मस्तानी को भी छोड़ सकता है। काशीबाई और उनकी शादी 55 में हुई थी, लेकिन उन्होंने हमें चुना है, वो हमें नहीं छोड़ सकते। बचपन की दोस्ती है उनकी। ये प्यार आज का नहीं है जो दिखाई दे। काशी और बाजी का प्यार समुद्र की तरह है, गहरा। तुम्हें तुम्हारे नए नवेले प्यार पर गुमान है ना, तो बचपन के प्यार का प्रभाव देखोगी तुम, यही देखोगी। मतलब वो गलत है ना? क्षमा करना गुरुजी, लेकिन हमारा गुस्सा इन पर तो मत निकालिए। इस पर नाराज कैसे हो सकते हैं? लाओ, हम इनका भविष्य देखते हैं। जी। दाहिना हाथ आगे करो। नाना साहब की हथेली की रेखाएं पूर्ण विकसित हो चुकी हैं। उनका हाथ बड़ा कोमल और सुघड़ है। बुद्धि की रेखाओं में भी कोई अवरोध नहीं दिख रहा है। राजयोग। काशीबाई, आपके पुत्र के हाथ में राजयोग है। ये बाजीराव से भी बड़े पेशवा बनेंगे। पूरे हिंदू समाज को विस्तृत करेंगे। अरे देवा, इतने दिनों बाद इतनी सुंदर खुशखबरी सुनने को मिली है हमें गुरुजी। आप आ क्या दीजिए, हम आपको क्या दक्षिणा दे? आप रहने दीजिए काशीबाई। नाना के पिता है ना, ये दक्षिणा देंगे। क्यों श्रीमंत, अपनी संतान के लिए जो हम मांगेंगे वो देंगे? जी, अब बस आदेश दीजिए गुरुजी। ऐसे राजयोग जिनके हाथों में होते हैं वो बुद्धि और समृद्धि के बहुत धनी होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ अशुभ और अमंगल योग इनके मार्ग में बाधक हो जाते हैं। उनके निवारण के लिए राजयोग पूजा महत्वपूर्ण है। उस पूजा में आपको अपनी पत्नी के साथ बैठना होगा। बैठेंगे? जी, अब जैसा चाहेंगे वैसा हम दोनों जरूर करेंगे।
तो पूजा की तैयारी शुरू कीजिए काशी भाई, आज ही पूजा होगी। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल। और हाँ, इस पूजा के बाद हम भव्य भोज का आयोजन करेंगे। फिर इतना सुंदर भविष्य बताया है आपने हमारे नाना का। समय मेरी परीक्षा ले रहा है। कैसा संजोग है ये, आज मस्तानी का जन्मदिन है और पूजा भी। और तुम तो जानती हो मैं मस्तानी से कितना प्रेम करते हैं, जानते हैं। लेकिन नाना साहब का क्या? नाना साहब से तो और भी ज्यादा प्यार करता हूं मैं काशी, इसीलिए तो इस दुविधा में हूं। जिस समय नाना साहब की पूजा होगी उसी समय मस्तानी का जन्मदिन का उत्सव भी होगा। आपकी परीक्षा समय नहीं, कोई और ले रहा है पेशवा बाजीराव। कौन? आपने जरा भी नहीं सोचा इस बारे में? आपको ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कितना विचित्र संयोग है ये, जैसे कुछ अजीब है? आप सोचिए, जिस दिन पूजा है अचानक अब उस दिन जन्मदिन भी है। देखिए, फिर से फैसला तो आप ही को लेना है, लेकिन हम आपसे इतना जरूर कहेंगे कि अब आपके फैसले केवल आपके नहीं हैं। आपके फैसलों का असर केवल अब हम पर नहीं, नाना साहेब पर भी पड़ेगा। नाना साहेब से आपका एक संबंध है पुत्र और पिता का, और दूसरा है पेशवाई के उत्तराधिकारी का। इसलिए बस इतना ही कहेंगे आपसे कि जो भी करेंगे सोच विचार करके ही करना। इसका एहसास मुझे भी है काशी, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मस्तानी ये सब जानबूझकर कर रही है? हम क्या जाने कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर सकता है। हम बस इतना जानते हैं कि आज का दिन हमारे बेटे के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बात हमारी होती तो हम आपको स्वयं भेज देते, लेकिन बात हमारे और आपके बेटे की है। यहाँ मस्तानी का पहला जन्मदिन है काशी। तुम्हारे पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसके पास कोई नहीं है। इस वक्त हमारे लिए हमारे बेटे के अलावा और कोई मायने नहीं रखता, कोई भी नहीं। जानता हूं मैं, और ये मेरे लिए भी आसान नहीं है। पर कैसे करूंगा मैं ये फैसला? क्या करूं? देखो मस्तानी, बाजीराव ने आपको चुना जरूर है, लेकिन जब कठिन पड़ाव होगा तो उनका फैसला उसी तरफ होगा मस्तानी जो सही होगा। इसीलिए उन्होंने हमारे बेटे को चुना। ये पुणे है मस्तानी, यहाँ पेशवा बाजीराव की बहुत बड़ी भूमिका है। हम सबको भी केवल एक ही हिस्सा मिलता है उनका, और आपको भी अब ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा मांगेंगी तो यही होगा जो आज हुआ है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम कुछ ज्यादा ही मांग कर रहे हैं? चाहा है क्या अब तक हमने? आपके परिवार का हिस्सा ही तो बनना चाहा है। छाया, आज महाभोज था, इसलिए आपके लिए भी ले आए, खा लीजिएगा। रख दीजिए। हमने बाजी को अपनी पूरी जिंदगी दे दी,
और बदले में हमें क्या मिल रहा है? एक हिस्सा। ऐसे टुकड़े टुकड़ों में मिली खैरात की जिंदगी हमें मंजूर नहीं। बिल्कुल नहीं काशी, वो उसी नौकरों के कक्ष में रहने के लायक है। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है सासू माँ। मस्तानी की इज्जत, उनका प्यार, डर लग रहा है हमें ये सब देखकर। वो चुपचाप बैठकर सह रही है, लेकिन उनकी इस चुप्पी के पीछे जरूर कोई बात है। उसका पाला अभी तक हमसे नहीं पड़ा है ना। लेकिन आपका बेटा, आपके बेटे का क्या? वो तो मस्तानी के पीछे सब कुछ गंवाने के लिए तैयार है और इसी बात का मस्तानी फायदा उठा रही है। यही मस्तानी का हथियार है। हम बस ये कहना चाह रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ही बाजी मस्तानी आप पर ही पलट दे। तुम्हें इतनी आशंका क्यों है काशी? क्योंकि सासू माँ आप देख नहीं रही है, बाजीराव ने मस्तानी को कोथरूडवाड़े में रहने की भी अनुमति दे दी। ना जाने और आगे क्या क्या करेंगे वो। उन्हें उनका कक्ष लौटा दीजिए। ठीक है, उसे उस कक्ष में रहने की अनुमति देती हूँ मैं, लेकिन ये उससे बता देना कि तुम्हारे कहने पर यह अनुमति दी है मैंने, समझी? धन्यवाद सासू माँ। हमें मस्तानी बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। उनकी बातों पर, उनके इरादों पर हमें बहुत शंका है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मत बताइए, कुछ मत कहिए। हम जानते हैं ना आपको, पुरानी आदत है आपकी ख्याल रखने की, हमें देखकर सोने की। आ सकते हैं आप। चौखट पर मिलने आ सकते हैं, अगर नींद नहीं आई तो। हम मिलेंगे आपसे। जिस काशी को आपने छोड़ दिया था वो तो घायल है, लेकिन लगता है कि दिल में कहीं किसी कोने में अब भी सांस तो ले रही है। भाग्य की विडंबना है कैसी, खुलते बंद होते द्वार जैसी, जैसे हो रहा ये अदृश्य लगन, फिर भी दूर है यूं जैसे धरा गगन। हे विधाता यूं न मान बिखरे, कुंडली में इनकी प्रेम लिख रे। हे विधाता यूं न मान बिखरे, कुंडली में इनकी प्रेम लिख रे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।